हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडीएस क्लासेस। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक शायरी के साथ। तो शायरी क्या है, सुनिए सब लोग ध्यान से कि याद कर लेना उन लोगों को, याद कर लेना उन लोगों को जब पढ़ने का ना करे मन। याद कर लेना उन लोगों को जब पढ़ने का ना करे मन, जो कहते थे कि तुझसे नहीं होगा, जो कहते थे कि तुझसे नहीं होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, होगा तुझी से होगा और तुझी से ही होगा। तो आज हम इसी शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं लेंस फार्मूला, जो कि आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, यानी चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे लेंस फार्मूला। उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ लेंस फार्मूला। देखो बेटा, हमने मिरर फार्मूला आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। आज हम लोग बात करेंगे बेटा लेंस फार्मूला की। किसकी? लेंस फार्मूला। तो देखो क्या डिफरेंस है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में, क्या डिफरेंस है। देखो बेटा ध्यान से देखो, यहां पे लिखा बेटा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये है बेटा लेंस फार्मूला। और अगर आपको याद हो तो मिरर फार्मूला में केवल बेटा क्या होता था, यहां प्लस हो जाता था। याद है, मिरर फार्मूला में ये प्लस होता है और लेंस फार्मूला में माइनस। तो ये बन जाएगा बेटा आपका, क्या बनेगा, तो आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए बेटा। यहां पे 1/v माइनस 1/u। देखो मिरर फार्मूला में तुम v u चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन लेंस फार्मूला में आपको अगर याद करना है तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये नहीं है कि u इधर ले आए, u अगर इधर ले आओगे तो माइनस का u होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मिरर फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मिरर फार्मूला में क्या होता था, मिरर फार्मूला में प्लस का होता था। तो आप चाहे u पहले लिख लो चाहे v लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लेंस फार्मूला में पड़ जाएगा, इसलिए आप ऐसे ही याद रखो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। डन, ऐसे याद करना आपको। तो मिरर फार्मूला आप पढ़ चुके हो फिलहाल पहले से, और लेंस फार्मूला आपने देख लिया है। तो इस पे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये v और u क्या है। तो सर ये तो हम पहले से जानते हैं, ये तो आप बता चुके हो कई बार। बिल्कुल, तो जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो और देख लो एक बार। देखो बेटा, u क्या है, u है बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है बेटा लेंस से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा v क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी लेंस से कितनी दूरी पे इमेज बनेगा उसे हम कहते हैं v। क्या कहते हैं? v। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और f आप जानते हो बेटा क्या होगी, फोकल लेंथ। तो तीनों चीज क्लियर हो गई। f क्या है? फोकल लेंथ। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस पे न्यूमेरिकल, और उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो बेटा, ये हमने मैग्निफिकेशन आपको पढ़ाया था किसमें, मिरर में भी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन वहां भी था, यहां भी था। डिफिनीशन में कोई चेंज नहीं है, आप देख सकते हो। मैग्निफिकेशन, ये यम है, यहां पर क्या है बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक बेटा। यम बराबर फार्मूला होगा HI/HO बराबर V/U। अब आपको मिरर फार्मूला याद होगा, याद करो बेटा। मिरर फार्मूला में क्या होता था, मिरर फार्मूला में सर यहां पे माइनस V/U होता था। बिल्कुल सही कहें, मिरर फार्मूला में होता था बेटा HI/HO बराबर माइनस V/U। ये माइनस साइन यहां लेंस में नहीं होगा, समझे नहीं। माइनस साइन जो होगा यहां लेंस में नहीं लिखा जाएगा। आपको मिरर में माइनस लगाना है, यहां पर माइनस नहीं लगाना है। तो याद रखना है फार्मूले जरूर, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है तो माइनस V/V, एम की वैल्यू हो जाए माइनस V/ जो है u। अब आते हैं हम लोग तो लीनियर मैग्नी, बाकी आपको हम बता ही चुके थे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आए तो लार्ज, है ना, 1 से कम आए स्मॉल, बराबर आए 1 के बराबर आए तो क्या होगा, सेम साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट के, है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, यहां पे h हम जानते हैं क्या, हाइट ऑफ इमेज। क्या है? हाइट ऑफ इमेज। HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो O मतलब ऑब्जेक्ट, I मतलब इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है और इमेज की कितनी हाइट है, कितनी बड़ी बनी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये रेशियो होगा किसका, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बन गया रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन।
रेशियो ऑफ HI अपॉन HO दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। याद रखना बेटा, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर लेस देन 1 आए तो साइज क्या होगा, स्मॉल। इमेज का साइज बेटा होगा स्मॉल, और अगर ग्रेटर देन 1 आए तो लार्ज साइज होगा, और बराबर अगर आ जाए, ये बता चुके सब, बराबर आ जाए तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनता है। डन, ये आपको याद रखना है। चलो अब आते हैं आपको ये देखो साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, साइन कन्वेंशन हम सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको साइन कन्वेंशन लेंस का भी है वैसे ही सेम है, लेंस का भी साइन कन्वेंशन और मिरर का भी सेम ऐसे ही चलेगा जैसा मैंने पहले बताया था आपको। देख लो, देखो बेटा, जितना इस साइड में होगा, कौन सा आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यू होंगी सब निगेटिव होंगी, और राइट साइड में जितनी वैल्यू होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक बेटा, तो आपको 6 केस हमने पढ़ाया था, लास्ट वीडियो हमने जो बताया है उसमें इमेज फॉर्मेशन समझाया बेटा, जो नहीं देखे वो देख जरूर ले। मैंने कहा लेक्चर सारे देखो बेटा, तो जो लास्ट वीडियो में हमने 6 लेक्चर आपको पढ़ाए बेटा कितने पढ़ाए, 6, मतलब 6 लेक्चर नहीं, सॉरी 6 इमेज फॉर्मेशन आपको बताया, 6 केस बताए थे ना। तो 6 केस में आपने देखा था सारे में सारे इमेज जो बन रही थी इधर ही बन रही थी, किधर, इस साइड में, यानी इमेज इधर बन रही तो वी ऑलवेज, वी क्या होगी, पॉजिटिव ही लिया जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा था, याद है, इंपॉर्टेंट केस कौन सा था जल्दी बताओ। एक आपको केस याद होगा जब हमने इमेज को रखा था ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के F1 के बीच में, तब जो बना था वो बना था पीछे वर्चुअल बना था इरेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के F1 के बीच में रखा हो, यानी F1 के बीच में रखा हो, तब केवल V जो है निगेटिव लिया जाएगा, बाकी सब में V पॉजिटिव ली जाएगी। एक बार अगेन हमके कहा था, एक इंपॉर्टेंट केस था बेटा जिसमें देखो कॉन्वेक्स में जो है लेंस है, इसमें एक ही ऐसा केस था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी। कौन सा, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखते थे, याद है, हाँ याद है। तब यहां पे जो इमेज बनता था वर्चुअल और इरेक्ट, तभी केवल V निगेटिव लिया जाएगा, वैसे V पॉजिटिव। ठीक है, तो एक केस में निगेटिव होगी, बाकी सब में पॉजिटिव होगी। डन, चलो अब आते बेटा, बात कर ले रहे, देखो फोकल लेंथ F1 तो इधर है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बता दे रहा हूं। अच्छा, ये F1 है, ये F2, तो यहां पे फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की बेटा इधर ली जाती है, इसलिए फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और यू ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर रहता है बेटा, तो यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज, यू क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा ऑलवेज। ये ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा 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 पॉजिटिव लेना है। डन, और यू तो आप जानते हो, यू ऑलवेज निगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो, यू ऑलवेज निगेटिव लेना है। अब आ जाओ, जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO वो पॉजिटिव होगी, और जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो इधर बनती है नीचे, तो वो कैसे आएगी, निगेटिव। कैसे आएगी, निगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे बनती है। ठीक है, अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो निगेटिव। ठीक है, एक केस है केवल जब पॉजिटिव आएगी हाइट ऑफ इमेज, कब, जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। याद है बेटा, याद ना हो तो पिछला लेक्चर देख लो जाके बेटा, लेक्चर नंबर 9 जरूर देख लो अच्छे से, उसमें हमने ये केस बहुत इंपॉर्टेंट कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल वही केस ऐसा है जिसमें हाइट ऑफ जो है, चलो ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया सबको, बोलो साइन कन्वेंशन समझ में आ गया कि नहीं। देखो बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया सर, जो नीचे होंगे वो सब निगेटिव, एक्स एक्सिस के जो ऊपर होंगे वो पॉजिटिव, इधर वाले सब निगेटिव लेंस के, उस साइड वाले सारे पॉजिटिव होंगे। डन, चलो तो अब हम लोग बात करने जाए, अब आपको इसका यूज करना बेटा साइन कन्वेंशन का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा कॉन्वेक्स लेंस का, क्या है समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाना बहुत इजी होता है, बस क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन बहुत सीरियसली अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और फिर जो डेटा दिया है, गिवन डेटा, उसे लिख लो, फिर फार्मूला लगाओ, क्योंकि हम लोग जहां तक ज्यादातर मिस्टेक करते हैं वो साइन कन्वेंशन में करते हैं, तो साइन कन्वेंशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, चलो देखते भाई। तो यहां पे लिखा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, लेंथ का मतलब हाइट दी बेटा, क्या दिया है, हाइट। तो हाइट हम ऑब्जेक्ट की क्या मानते बेटा, HO, तो HO दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। उसके बाद कहा इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस,
तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में बेटा इन्होंने कहा है 25 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, यानी यू। और मैंने अभी बताया है यू ऑलवेज निगेटिव, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो, आपको यू निगेटिव ही लेना है। तो 25 सेंटीमीटर क्या हो गया? यू हो गया। फिर लिखा बेटा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ एफ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। और मैंने अभी कहा है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है और कॉनकेव लेंस का बेटा निगेटिव। हमें याद है, हमने याद कराया है बच्चों को, तुमको भी बता दे रहा हूं। कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है? गुफा। और गुफा में निगेटिविटी ज्यादा होती है। निगेटिविटी जानते हो? भूत प्रेत ज्यादा होते हैं। तो निगेटिविटी मतलब होता है, ऐसे हम लोग कहते हैं यार बहुत निगेटिविटी है यहाँ पे, यानी कि बहुत ज्यादा है निगेटिविटी, समझ रहे हो? मतलब बहुत डलने से, या कह सकते हो बहुत भूत प्रेत जो है, गुफाओं में भूत प्रेत ज्यादा होते ना, ऐसा माना जाता है। पहले दादी वगैरह कहानी सुना करती थी, है ना, कि उस गुफा में वो राक्षस रहता था, उस गुफा में ये रहते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा के अंदर निगेटिविटी है, गुफा के अंदर निगेटिविटी है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव ली जाएगी। कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ निगेटिव ली जाएगी। और यहां पर कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे बेटा। तो चलो ये तो फोकल लेंथ हो गई। फिर क्या कहा है? ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन। पोजीशन बेटा, पोजीशन जब कहे तो पोजीशन वो किसकी पूछ रहा है बेटा? इमेज की। किसकी पूछ रहा है? इमेज की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन पूछ रहा है बेटा, साइज पूछ रहा है, और नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है? तो पोजीशन यानी वी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? वी। तो हम लोग फार्मूला तो जानते ही हैं, याद करो क्या बताया था? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f माइनस 1 अब बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है? तो 1/f फोकल लेंथ दिया बेटा, बोलो 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 कितना दिया है? देखो 10 दिया। कितना दिया है? 10। तो फोकल लेंथ हो गई बेटा 10। कितनी हो गई? 10 बराबर 1/v निकालना है माइनस 1/u। u दिया बेटा -25, तो इसको माइनस का ही रखना बेटा, ठीक है? माइनस का 25। हमने कहा था नीचे वाला साइन ऊपर ले लिया करो, बहुत आसान हो जाता है। नीचे वाला साइन ऊपर ले लिया करो, तो देखो ये जो ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 1/10 बराबर 1/v, और क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस 1/25। इतना समझ में आया? बोलो। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। अब देखो बेटा, इसको 1/v को इधर ही रखो चाहो तो, ठीक है? और इसको जब इधर लाओगे तो ये फिर माइनस हो जाएगा, तो 1/10 पहले से बेटा, और ये प्लस वाला जब इधर आएगा इक्वल टू के इस साइड आता तो माइनस हो जाता, तो 1/25 हो जाएगा। इतना समझ में आया? बोलो भैया, प्लस वाला जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता है ना। चलो तो इसको देखो ऐसे, इसका आसान तरीका ये है कि आप क्रॉस कर लो, ऐसे ऐसे कैची क्रॉस, है ना? कैची क्रॉस ऐसे बोलते हैं, क्रॉस। तो 25 बन जाए 25, तो यहां लिख दो 25 माइनस, फिर 10 बन जाए 10, तो यहां लिख दो बेटा 10 डिवाइडेड बाई, यहां कितना हो जाएगा? 25 × 10, 25 × 10 कितना हो? 250, है ना? देखो 25 बन जाए 25, जीरो लगा दो, बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। इतना समझ में आया? बताओ 25 से 10 गया, कितना बचा बेटा? 15, 250 बराबर 1/v। डन। अब 1/v हमको चाहिए v, हमको चाहिए v, तो हम क्या कर देंगे? पलट देंगे, तो v ऊपर ले लेंगे बेटा, v ऊपर चला जाएगा अगर, तो ये 250 ऊपर चला जाएगा, v अगर ऊपर जाए 250 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया? v बराबर क्या लिखोगे? 250 बटे 15। अब काट देते हैं, तो देखो 15 बन जा 15, बचा कितना? 9, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, है ना? देखो भाई 50, पता फिर कितना बचा? 10, तो 16.6, 6 आ जाएगा या 16.67, ठीक है? राउंड अप करेंगे तो ये सेंटीमीटर, इतना, यानी v आ गई है 16.66 सेंटीमीटर दूरी पे। समझ में आया? ये v आया है बेटा, क्या आया है? ये v आया है। डन। तो ऐसे आप लोग को क्वेश्चन लगाना है, समझ आया कि नहीं? ये आपका v निकला है। और क्या पूछा बेटा? और पूछा साइज एंड द नेचर, साइज का मतलब HI भी पूछा है। तो अब देखो बेटा, हमें v पता चल गया है, u हमें पहले से पता है, तो हम क्या HI नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सर निकाल सकते। HI/HO बराबर v/u, तो इससे लगा लेंगे। चलो इसको लगाना हो तो लगा लो आप लोग, ठीक है? चलो कॉपी करो जल्दी, फिर हाल या तो इसके साथ ले लो आप। ये समझ में आ गया? बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करना था। सबसे पहले तो आप बस यही क्या करो, जो वैल्यू दिया हो वो लिख लिया करो, और फिर जो साइन है, साइन में गलती नहीं करो भाई। साइन में अगर गलती करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए साइन कन्वेंशन हमने सिखा दिया है आपको।
जो नीचे होता है माइनस वो ऊपर ले लिया करो, तो इससे आसान क्वेश्चन गलत नहीं होता है, समझे नहीं। चलो तो अब हम लोग बात कर ले थोड़ा सा भाई, वी आ गया हमारा, अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, एच आई। तो देखो भाई फार्मूला बता दें आप लोगों को, है देखो बेटा क्या होता है फार्मूला बताओ भाई, सब लोग बताओ क्या होता है, एच आई अपान एच ओ बराबर वी अपान यू। माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि मिरर नहीं लेंस है ना। एच आई हमें निकालना है बेटा, एच ओ हमें दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, तो रख दो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बराबर, या 5 दिया है तो 5 रख दिया। अब आ जाओ वी 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 सर वी तो भी निकाला है बिल्कुल, तो 16.66 हो गया वी। यू बताओ बेटा, यू दिया है इधर कहाँ 25, तो माइनस का 25 दिया बेटा, ठीक है माइनस का दिया तो इसको माइनस ऊपर ले लेंगे बस। चलो तो इसको एच आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, देखो इधर ये इधर जाएगा, तो 16.66 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 25, है ना, डिवाइडेड बाई 25, ये कहाँ गया 25 है, ठीक। तो एक काट दो भाई, 5 25 5, और ये भी काट दो चाहो तो भाई कितना आ जाए, 5 या 15, पॉइंट लगाओ, फिर 5 या 15, फिर 5 या 15, तो 3 पॉइंट। एच आई बेटा हाइट जो आई है वो माइनस की आई है 3.3 सेंटीमीटर, 3.33, ठीक है। ये एच आई आ गया, समझ में आया नहीं आया, कुछ करना नहीं था, एच ओ की वैल्यू दिया था बेटा, एच आई निकालना था, वी हमने निकाल लिया था 16.66, और यू हमने रख दिया 25, माइनस का, माइनस की वैल्यू आई, माइनस की आई, इसका मतलब ये नीचे होगी, तो ये कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, तो इसका नेचर कैसा होगा बेटा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, समझ में आया, बोलो भाई रियल एंड इन्वर्टेड, डन। तो ऐसे हम लोग जो है एच आई निकाल सकते हैं, तो फार्मूला याद रखना, एच आई अपन एच ओ बराबर हुई अपन यू। और क्या कहा बेटा, इन्होंने कहा है कि आप जो है डायग्राम, मतलब आपको ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन। बेटा रे डायग्राम भी बनाना आपको है, तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे सर, तो रे डायग्राम देखो मैं बना दे रहा हूं, याद हो गया सब कितना कितना आया है, ठीक। देखो भैया रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का है बेटा, तो देखो बहुत सिंपल है, आप पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाइए ऐसे, ये तो बना ही लोगे, ठीक। ये क्या है बेटा, अपर्चर है, और फिर इसका हम लोग बनाएंगे क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। फिर हमने कहा था बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ पे अगर F1 है, ये दूरी F1 है, तो इतनी ही दूरी आगे और जाएगी तो हो जाएगी 2F1, ठीक है। इधर अगर F2 है ये बेटा, तो इतनी ही दूरी पे और आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2F2, डन, ओके। अब आप बताओ फोकल लेंथ दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यू कितना दिया 25, तो देखो 10 ये, तो 10 या 20, यानी 10 यहां से यहां तक है, तो 10 20 तो ये हो जाएगी यहां तक, है ना, और है कितना यू 25, समझ लो भाई फोकल लेंथ 10 दिया है, तो यहां से यहां 10 है, तो ये 10 ये भी तो होगी, तो 20 हो जाएगी, और फिर 25 सेंटीमीटर दिया बेटा यू, तो यू का मतलब ये मतलब 2F1 के पीछे होगा, 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट, समझिए नहीं भाई फोकल। अब कहोगे इधर क्यों नहीं माने सर, अरे फोकल लेंथ इधर लेते हैं, तो बात तो वही है, देखो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी, जितनी ऑप्टिकल सेंटर 2F2 होगा उतना ही ऑप्टिकल सेंटर से 2F1 होगा, बराबर होगा, समझे नहीं। तो इसका मतलब ये अगर 10 दिया है भाई, ये यहां से यहां 10 है, ये भी क्या है 10 ही है, ये अब 10 भी ये भी दिया है, तो ये भी 10 ही दिया होगा, है ना। लेकिन अगर ऑप्टिकल सेंटर से जोड़ दो यहां से, तो कितना हो जाएगा बेटा 20, तो ये भी ऑप्टिकल सेंटर से बेटा जोड़ दो, तो ये भी कितना हो जाएगा 20, और जबकि यू कितना दिया बेटा 25, तो इसका मतलब 2F1 के पीछे होगा ना, 5 और इधर बढ़ेगा। अब इमेज बनाते भाई, तो रूल नंबर 1 क्या बताया था, सीधे अगर कोई रे जाती है तो कहां से निकलती है F2 से, देखो अगर कोई सीधे रे जाएगी तो F2 से निकलेगी, है ना। और वैसे भी आप जानते हो जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द 2F1 रखते हैं तो F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनती है, तो देखो सीधे अब जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऐसे, ठीक, तो यहां इमेज बनेगी, यहां कट कर रहा है, यही इमेज बनेगी, कहां बनेगी F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और साइज कितना आया था इसका 3.33, और ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 5 सेंटीमीटर, तो ये छोटी बनेगी डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी और डिमिनिश्ड। तो इस तरह से आपको रे डायग्राम बना के दिखाना रहता है, ये सब सिखा चुका हो लास्ट लेक्चर में बेटा, ये सब सीख चुके हम लोग, तो इसीलिए रे डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। वही 6 केस है, उन्हीं 6 केस में से कोई ना कोई तुमको मिल जाएगा, डन। तो ये इस तरह से आपको करना है, डन। चलो तो डायग्राम बना लोगे भाई, हाँ रे डायग्राम बना लोगे बेटा, बोल दिया करो भैया मेरे एक बार। अगला क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन अपने आप लगा लो, वैसे आसान है बहुत। देखो करना क्या है,
फिर से वही लिख लो जो जो दिया है। देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, तो बेटा 7 से हाइट दिया है, यानी एचओ दिया है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, लिख लो पहले। प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पे रखा बेटा, हाँ यू कितना 12, तो यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज निगेटिव ही लेना है, निगेटिव ही लेना है, ठीक है। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, वैसे ही है, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव की निगेटिव। कॉनकेव केव मतलब गुफा, गुफा मतलब निगेटिविटी, है ना। कॉनकेव मतलब गुफा, गुफा मतलब निगेटिविटी, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव लेना है। अच्छा, अब पूछा क्या, फाइंड द पोजीशन, यानी वी पूछा और वही सब सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल दिया है, ठीक है। तो अब कर लोगे, बोलो बोलो, कर लोगे नहीं, अब तो कर लोगे भैया मेरे, बिल्कुल कर लेंगे सर। चलो फार्मूला बताओ फिर, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फार्मूला होता है, बोलो। अरे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फार्मूला होता है भाई। चलो 1/, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहाँ है पता नहीं, कह दो है 8 सेंटीमीटर दिए, गुड। अब आ जाओ 1/v पता नहीं सर निकालना है, माइनस 1/u, u दिया बेटा -12, तो अब जान गए हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर रखो 1/8 बराबर 1/v, ये हो जाएगा बेटा प्लस 1/12, 1/v इधर ही रखो बेटा, और 12 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्यों प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब क्रॉस ऐसे मार दो तो 12 12 बन जाए, 12 इधर लिख लो बेटा, 1/v बराबर 12 माइनस 12 बन जाए 12, 8 बन जाए 8, माइनस 8 इधर, इसको इधर कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो प्लस है यहाँ पे, सॉरी ये बराबर, इक्वल टू लगा दो, इक्वल लग जा, देखो 12 बन जाए 12 इधर 8, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, इसकी क्रॉस 12 ठीक 96, कितना होता 96, तो 1/v बराबर 12 से 8 गया बेटा 4/96, तो v बराबर क्या हो जाएगा 96/4, तो कितना बार में जाएगा भाई 4 2 जा 8, 4 को 24 24 सेंटीमीटर आ गया बेटा, यानी इमेज जो आई है, जो पोजीशन आई इमेज की वो 24 सेंटीमीटर आई है, समझ में आया। तो कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू पुट करना था इसमें, बताओ भाई कोई कैलकुलेशन हो तो बताओ, माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, बाकी सॉल्व करना है, ठीक है, कर लोगे, बोलो भाई किसी को कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अगला, ये तो 24 सेंटीमीटर, इसके साथ ले लो चाहो तो आप लिख लो, तो ये 24 सेंटीमीटर क्या है बेटा, वी आया है। अब हमको क्या पूछा, हमसे पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ एच आई, पोजीशन में एच आई भी पूछा है, तो फार्मूला लगा देंगे एच आई वाला, है ना। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, देखो भाई, तो इसको हम 24 सेंटीमीटर आ गए, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे एच आई अपान एच ओ बराबर क्या होता है बेटा v अपान यू, तो एच आई हमें निकालना है सर, एच ओ में दिया है 7, वी हम अभी भी निकाले 24, और ये कितना आया था -12, यू कितना दिया -12, है ना, तो काट दो 12 दूना 24, यानी एच आई जो आएगी बेटा वो कितनी आ रही है 7 2 जा 14, ये 7 उधर तो -14 सेंटीमीटर, माइनस का, यानी हाइट जो है काफी आ रही है ज्यादा, यानी लार्ज बनेगी, है ना, लार्ज बनेगी। और अब इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं पूछा है वैसे, तो इमेज अगर बनाओगे, मान लो अगर जो बनाना हो रे डायग्राम, तो फोकल लेंथ 8 ही दिया है ना, और यू कितना दिया है बेटा 12, यू कितना दिया है 12, तो 8 2 16, इसका मतलब हाँ पीछे बनेगी लार्ज, तभी बन रही है, लार्ज बन रही है इसीलिए, ठीक है। तो रे डायग्राम नहीं पूछा है, और रे डायग्राम आप लोग बना भी सकते हो अपने आप, कैसे बनाओगे बेटा, देखो फोकल लेंथ 8 दिया है, यू 12 दिया है, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि f1 और 2f1 के बीच में होगा, क्यों, क्योंकि 8 16 पे तो 2f1 ही होगा, नहीं समझ पा रहे हो। अरे भैया इमेज बना लोगे तुम लोग होशियार, तब भी देखो भाई, जैसे मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, है ना, मान ले रहे भाई, है ना, मानने में क्या जा रहा है, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये हो जाएगा f1, ये क्या हो जाएगा बेटा 2f1, और ये हो जाएगा f2, तो ये हो जाएगा 2f2, बोलो ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर बेटा मान लो 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया, समझना इधर, मतलब ये डिस्टेंस अगर 8 सेंटीमीटर दिया तो ये कितनी हो जाएगी 8 भी हो जाएगी, तो टोटल यहाँ से यहाँ 16 हो जाएगी। लेकिन यू दिया कितना 12, तो 12 दिया, इसका मतलब इसके और इसके बीच में होगी, क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ 16 है, यहाँ तक आने में, है ना, तो यहाँ पे रखी होगी। तो आप जानते हो यहाँ पर कहाँ बनती है, सीधे जाएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, तो लार्जर बनेगी ये, और ऑप्टिकल सेंटर से निकालोगे तो कहाँ बनेगी ये पीछे बनेगी 2f2 के, और लार्जर बने, इसीलिए 14 सेंटीमीटर आया। पूछा नहीं रहा डायग्राम था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। आप क्वेश्चन जरूर लगाइए बेटा, क्वेश्चन हम कराएंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमारा वही एनसीईआरटी का ही होगा जिसपे आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलो अच्छा,
अगला आते हैं, अब आते हैं हम लोग हैं, ये तो हो गया कहानी क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो तो अब टॉपिक जो आपका है रूल्स ऑब्टेनिंग इमेज फॉर, तो ये कॉन्वेक्स लेंस बेटा फिनिश हो गया। क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस फिनिश हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका पूरा हो गया है, पूरा पढ़ा दिया है, सारे केस पढ़ा दिए, क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी और क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसलिए आप लोग एनडीएस क्लास में जुड़े जरूर रहिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जो है हर वीडियो देखिए, तभी आपको और अच्छा मजा आएगा। अब कॉनकेव लेंस जो है हम आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैंने जो शायरी बोली थी उसको ध्यान रखना, और आपको करना है करना है करना है, करके दिखाना है जो भी आपका गोल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एनडीएस क्लासेस में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ओके, बाय।